हाय गाइस, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेसन प्लान किस तरीके से बनाते हैं या किस तरीके से क्वेश्चंस स्ट्रक्चर करते हैं हम लेसन प्लान में, ताकि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को उसकी करंट नॉलेज के साथ हम लोग मर्ज कर सकें। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न होता है लेसन प्लान का, तैयार किया जाता है और किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है जब हम लोग की टीचिंग लगती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का प्लान है, यहाँ पर हम आपको वर्किंग मॉडल भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्किंग मॉडल यहाँ पर बनाया गया था और इस लेसन प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। अगर आपने बीच से वीडियो छोड़ दी तो आपको लेसन प्लान का जो एक सीक्वेंस है, किस तरीके से प्लान किया जाता है, वो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो के, ताकि आपको लेसन प्लान बनाने का एक जो परफेक्ट तरीका है वो आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर कि किस तरीके से बायोलॉजी का स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का लेसन प्लान यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि लेफ़्ट हैंड साइड पर डेट और क्लास मेंशन की गई है और सेंटर में सब्जेक्ट और टॉपिक लिख कर आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देनी है। यानी आपको यहाँ पर तुरंत जो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट नहीं लिखना है। ये हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, जब आप टीचिंग करेंगे तब, वरना अदरवाइज लेसन प्लान में तो आपको सब बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को छोड़ देते हैं और जब हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखते हैं और राइट कॉर्नर पर यहाँ पर पीरियड और ड्यूरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो पीरियड जो भी हो, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड जो भी हो, और ये ड्यूरेशन 30 से 35 मिनट की यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद जो सीक्वेंस आता है वो आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स का। जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। दोस्तों, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं और जिस तरीके से आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्लान यहाँ पर शेयर करेंगे, आप वहाँ पर भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद जो आता है वो आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप लेसन प्लान में कौन से टीचिंग पॉइंट्स यूज़ करोगे, किस टीचिंग पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन लेवल में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसको सही से लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आपको टीचिंग पॉइंट्स जो आप पढ़ा रहे हो उसी से रिलेटेड आपके ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन लेवल में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने टीचिंग पॉइंट जो लिया है वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में मैंने शेप, साइज और लोकेशन बताया, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए नॉलेज लेवल पे लिख दिया कि स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द हार्ट। स्टूडेंट विल बी एबल टू स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने यहाँ पर डिफरेंट चैम्बर्स के बारे में भी बात की है, तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो स्टूडेंट होता है वो अपने वर्डिंग्स में अब एक्सप्लेन कर सकता है जो चीज़ें उसने नॉलेज लेवल में सीखी हैं। उसके बाद एप्लीकेशन लेवल में जैसे कि आप कोई डायग्राम देते हो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का आपने डायग्राम दिया, उसको लेबल करने के लिए दिया उसको कि वेल लेबल डायग्राम आप ड्रॉ करो या उसको सिर्फ डायग्राम को लेबल करो, तो आराम से बच्चा एप्लीकेशन लेवल पे कर पाएगा अगर उसने ये चीज़ें सीख ली हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रीवियस नॉलेज में यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर बच्चे को अगर आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो ये बात बहुत ऑब्वियस है कि जो वो ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में जानता होगा। ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, सब जानता होगा। तो स्टूडेंट ऑल्सो नो अबाउट डिफरेंट शेप, लेंथ एंड ब्रेथ। तो डिफरेंट शेप्स के बारे में जानता होगा, लेंथ और ब्रेथ के बारे में जानता होगा। तो प्रीवियस नॉलेज के बारे में हमें ये सब लिखना है यहाँ पर। फिर मटेरियल एड्स में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी मटेरियल एड आप यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए, जैसे कि चार्ट्स वगैरह होते हैं या आप वर्किंग मॉडल्स लाते हो, ठीक है, तो या आप रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर आप जो मटेरियल एड भी जो भी यूज़ कर रहे हो यहाँ पर मेंशन करते हैं। वर्किंग मॉडल जैसे हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में कि वर्किंग मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसे यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद फिर आता है मटेरियल एड्स के बाद जो टॉपिक जो आपकी हेडिंग आती है वो आती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पर स्ट्रक्चर करने हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर करने हैं कि आप
जो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने चाहिए। और फिर आपका जो फाइनल क्वेश्चन होता है, जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, वो आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रॉब्लमेटिक, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो जवाब दे देते हैं, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो आपका है वो आपके 1 से 2 से 3 आपके माइंड में होने चाहिए, कि जैसे ही बच्चे ने अगर मान लो इसका जवाब दे दिया तो आप जो है फ़ौरन वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप अपना जो है रेस कर दो, क्वेश्चन आप अपना पूछ लो वहाँ पर दूसरा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर इंट्रोडक्टरी किए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में यहाँ पर जो टीचर होता है जब अपनी इतनी चीज़ें पूछ लेता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, तो वो देन ये एक स्टेटमेंट देता है क्लास में कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो तब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जो उसने बोला है, तब टीचर यहाँ पर जो टॉपिक है, तब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यहाँ पर अपना टॉपिक मेंशन करेगा और देन अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेगा, प्रेजेंटेशन देगा अपनी, ठीक है। तो किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी पिक्चर है यहाँ पर प्रेजेंटेशन की, और यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन की पिक्चर है वो यहाँ पर देखिए 2 चार्ट्स में, यानी आमने सामने हमने पूरी एक टेबल बनाई है, यानी 2 चार्ट्स को मिलाकर मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की जो टेबल होती है उसमें 5 कॉलम है। जो पहला कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, ठीक है, सीरियल नंबर का है। दूसरा है कॉलम टीचिंग पॉइंट का, और थर्ड कॉलम है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, और उसके बाद है फिर टीचिंग मेथड, और लास्ट है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क या मटेरियल एड। तो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस का जो आपका थर्ड कॉलम है वो 2 कॉलम्स में फर्दर डिवाइड है, यानी एक में लिखेंगे हम प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और एक में लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन अपनी 2 चार्ट पर एक साथ टेबल बनाकर हम करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, ताकि क्लियर प्रेजेंटेशन दिखे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो है शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द हार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। तो उससे पहले हम लोग उनसे उससे पहले हम उनसे प्रीवियस नॉलेज उनकी चेक करने के लिए क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं उनसे, ताकि हम अपना जो टीचिंग पॉइंट है फिर उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर है कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। अब ये बात ऑब्वियस है कि बच्चा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में जानता है, तो वो बताएगा कि सर्कल, स्फेयर, कोन एंड रेक्टेंगल एक्सेट्रा आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स। तो यहाँ पर आपने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो है क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड में हमने क्वेश्चनिंग टेक्निक लिख रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ इज द लॉन्गर डायमेंशन एंड ब्रेथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो ये बच्चा जवाब देगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हमने क्यों पूछी, क्योंकि हम यहाँ पर इस हार्ट का जो शेप है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं कि किस शेप का है। तो यहाँ पर कोनिकल बताएंगे, तो बच्चों को कोनिकल शेप पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने सर्कल, स्फेयर और कोन के बारे में उनसे जवाब जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाए उनके, ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो हार्ट की लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टीचर्स स्टेटमेंट दिया। उसके बाद टीचर स्टेटमेंट के बाद हमने इसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे हमने सारे इसमें एक्सप्लेन करे, और उन्हीं की पॉइंट्स को हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करके दिखाएंगे। तो जो भी चीज़ें आपकी की वर्ड्स होंगी या की पॉइंट्स होंगे या डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिखाओगे। तो यहाँ पर जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क और मटेरियल एड वाले कॉलम में भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके से और नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में क्या क्या लिखा गया है। तो नेक्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है वो है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट सेकंड, और थर्ड है वॉल्स एंड सेप्टम ऑफ द हार्ट। यानी चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में सेकंड जो है यहाँ पर टीचिंग पॉइंट, उसमें हमने चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट था चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में वो हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख रखा है। और यहाँ पर हमने मिनिएचर फॉर्म में एक A4 पेपर पे मिनिएचर चार्ट बना कर रखा है। और वो चार्ट इसलिए रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्किंग मॉडल का इस्तेमाल किया है। तो वर्किंग मॉडल का इस्तेमाल करते हो या चार्ट का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ यहाँ पर आपको मिनिएचर फॉर्म में बनाकर चिपकाना होगा, पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर रखा है ब्लैक बोर्ड वर्क या मटेरियल एड में। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस लिखे, किस तरीके से टीचर्स के स्टेटमेंट दिया है और किस तरीके से हमने यहाँ पर टीचिंग मेथड लिखा है और ब्लैक बोर्ड वर्क किया है। तो इस तरीके से हम लोग लेसन प्लान को स्ट्रक्चर करते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ टीचिंग पॉइंट जो है ग्रेट वेसल्स के बारे में। यानी इसमें हम लोग इन्फीरियर वेना कवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और एओर्टा के बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे, यानी प्लान करेंगे इस तरीके से।
इसके बाद फिर आता है सीक्वेंस में, जब आप सारे प्रेजेंटेशन दे लोगे, सारे टीचिंग पॉइंट्स एक्सप्लेन कर लोगे, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में ये होता है कि आपने जो भी टीचिंग पॉइंट्स आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं उसी के बेसिस पर, यानी उनसे ही रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन स्ट्रक्चर करने हैं, यानी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको यहाँ पर रखने हैं इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस में या इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बहुत से स्कूल्स में या कॉलेजेस में यहाँ पर सिखाया जाता है कि आप यहाँ पर ब्लैक चार्ट लो और उस पर सिल्वर पेन से लिखो ब्लैक बोर्ड समरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो और यहाँ पर आप नॉर्मली आप बाउंड्री करके दिखा सकते हो कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड ये वर्क है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की समरी है। और ब्लैक बोर्ड समरी में जो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आपने बच्चों से पूछे हैं उनका जो जवाब बच्चे देते हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड समरी में। जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे हुए थे तो 5 यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड समरी में। उसके बाद आता है टीचर सुपरविजन। टीचर सुपरविजन में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बोलता है बच्चों से कि अपनी नोटबुक में ये ब्लैक बोर्ड समरी को नोट करो, और वो पूरे क्लास का राउंड लगाता है और देखता है कि बच्चों से जो बोला गया है ब्लैक बोर्ड समरी लिखने के लिए वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ये टीचिंग करते समय ये चीज़ें बातें ध्यान रखनी है। और उसके बाद फिर आता है रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस, यानी रिकैपिचुलेशंस में हम लोग यहाँ पर वन वर्ड आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी टीचिंग पॉइंट्स लिए थे उन्हीं से हमने यहाँ पे मैच द कॉलम के जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बनाए हैं, उन्हीं से स्ट्रक्चर किए हैं। उसके बाद रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस के बाद आता है होमवर्क, और होमवर्क जो आपको देना है वो रिटन फॉर्म में देना है, यानी बच्चे को ओरल यहाँ पे फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं देने कि लर्न द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दोगे, या लर्न द डिफरेंट आर्टरीज एंड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं दोगे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन दोगे कि ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ताकि बच्चा जो है वो इन्वॉल्व हो, वो अपना रिटन फॉर्म में क्वेश्चन को परफॉर्म करे, यानी अब अपने स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट दे दिया तो वो बनाने की प्रैक्टिस करेगा, और जब प्रैक्टिस करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम तक जो है लॉन्गर टाइम तक वो रिटेन कर पाएगा, जो भी आपने लेबलिंग उसको सिखाई है या स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है उसको लंबे समय तक वो रिटेन कर पाएगा अपने माइंड में। तो ये होता है लेसन प्लान बनाने का तरीका। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पर अपने वर्किंग मॉडल को कि जो हम लोग ने यूज़ किया था इस लेसन प्लान को बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया था पढ़ाने के लिए इस लेसन प्लान को, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हार्ट का डायग्राम को यहाँ पर बनाकर पेस्ट कर दिया गया, और यहाँ पर इसमें एलईडी बल्ब छोटे छोटे फिक्स कर दिए गए हैं, और रेड पार्ट में और ब्लू पार्ट में। तो रेड पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट करता है, और जो ब्लू पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर जब हम एलईडी बल्ब को फिक्स किया, जब इसको कनेक्शन करेंगे हम, कनेक्शन करके जब स्विच ऑन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो बल्ब्स हैं ये क्या होंगे, जलने लगेंगे। तो वहाँ पर आपका एक वर्किंग मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी इमेज एक और यहाँ पर यूज़ की है, ये देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से वर्किंग मॉडल आपका शो हो जाएगा कि और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को यूज़ किया है बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों ये था हमारा बायोलॉजी का स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट का लेसन प्लान। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से केमिस्ट्री या फिज़िक्स के लेसन प्लान्स की लेकर फिर आपके सामने आएंगे और डिस्कशन करेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी हम किस तरीके से मटेरियल एड को, क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करते हैं, क्या सीक्वेंस रहता है, किस तरीके से हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो ये सारी बातें हम वहाँ पे अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेसन प्लान को लेकर, नेक्स्ट लेसन प्लान को लेकर। तब तक के खुदा हाफिज़ दोस्तों, जय हिंद।